Hello बच्चों. So today we are going to discuss our worksheet number 43 and date is 24th August 2020. So before starting our worksheet for the day, first answer my question. Which river flows through Delhi? दिल्ली में से कौन सी नदी जो है वो बहती है दिल्ली से होकर? जल्दी बताइए, कौन सी नदी बहती है? यमुना नदी, यानी रिवर यमुना. वेरी गुड. तो आप सभी ने देखी होगी यमुना नदी, देखी है ना? कैसी दिखती है? उसका रंग जो है पानी का वो काला सा दिखता है. आसपास हमें गार्बेज पड़ा हुआ दिखता है, कूड़ा होता है बहुत सारा. ऐसा क्यों हुआ? दिस इज ऑल ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज एंड बिकॉज ऑफ दिस इट इज गेटिंग पॉल्यूटेड. हमने सीखा था ना लास्ट वीडियो में कि पॉल्यूशन क्या होता है, पॉल्यूट कैसे हो जाती हैं चीज़ें जब हम उसमें हार्मफुल केमिकल्स या हार्मफुल सब्सटेंसेस जो हैं ऐड कर देते हैं. तो इसी वजह से हमारी हार्मफुल एक्टिविटीज़ की वजह से ये रिवर यमुना जो है वो भी पॉल्यूटेड होती जा रही है, पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है. नाउ द रिवर यमुना नीड्स अवर हेल्प टू क्लीन इट, कि वो चाहती है कि हम ही, क्योंकि हमने गंदा किया है तो हम ही उसे साफ करने में उसकी हेल्प करें. एंड दिस इज द टॉपिक ऑफ आवर टुडेज वर्कशीट, दैट इज रिवर यमुना नीड्स आवर हेल्प. आर यू रेडी? कि रिवर यमुना को हमारी हेल्प चाहिए. क्या आप तैयार हो? तैयार हो आप? वेरी गुड. तो अब देखते हैं हमें यहाँ क्या दिया गया है. टास्क ए, read the given sentences, refer to a dictionary to find the meaning of words which are new for you. और हमें यहाँ पर जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं उन्हें पढ़ना है, और अगर किसी वर्ड का मीनिंग हमें नहीं आता तो हम किसको रेफ़र करेंगे? डिक्शनरी को. डिक्शनरी पता है ना, उसमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनके मीनिंग्स हम इजीली देख सकते हैं. तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या क्या सेंटेंसेस दिए गए हैं. फर्स्ट सेंटेंस है स्पिल केमिकल्स इन द रिवर. हमें रिवर्स में केमिकल यानी रासायनिक पदार्थ जो हैं वो छोड़ देने चाहिए, गिरा देने चाहिए. क्या ये सही है? अब हम क्या करेंगे, जो हमें लगेगा कि ये एक्टिविटी सही है उसके आगे राइट का साइन लगाएंगे, और जो हमें लगेगा रॉन्ग है, गलत एक्टिविटी है, हार्मफुल है, उसके आगे हम रॉन्ग का साइन लगाते जाएंगे. तो फर्स्ट एक्टिविटी है स्पिल केमिकल्स इन द रिवर, कि रिवर के अंदर केमिकल्स डाल दो. इज इट राइट और रॉन्ग? रॉन्ग. उससे तो पॉल्यूशन बढ़ेगा ना. ग्रो ट्रीज नियर द रिवर. रिवर के किनारे किनारे हमें या आसपास ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज उगाने हैं, पेड़ उगाने हैं. तो उससे क्या होगा? रिवर को हेल्प मिलेगी, एयर पॉल्यूशन भी कम होगा. तो राइट और रॉन्ग? राइट. वेरी गुड. डंप गार्बेज इनटू द रिवर. जितना भी कूड़ा है वो सारा का सारा रिवर में डाल दो, डंप कर दो. तो ये सही एक्टिविटी है. राइट और रॉन्ग? रॉन्ग. डू नॉट थ्रो प्लास्टिक वेस्ट इन द रिवर. रिवर में प्लास्टिक वेस्ट जो है वो नहीं फेंकनी. डू नॉट थ्रो प्लास्टिक वेस्ट इन द रिवर. राइट और रॉन्ग? आपको क्या लगता है, ये सही है कि गलत है? राइट. आपको तो सब पता है ना. वॉश क्लोथ्स नियर द रिवर. रिवर के पास, नदी के पास कपड़े धोने चाहिए. ऐसा करना चाहिए? रॉन्ग. दिस इज रॉन्ग एक्टिविटी, रॉन्ग प्रैक्टिस. पॉल्यूट रिवर्स विद फैक्ट्री वेस्ट. कि फैक्ट्री वेस्ट से रिवर्स को, नदियों को गंदा करो, पॉल्यूट करो. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. डू नॉट इमर्स आइडॉल्स मेड ऑफ POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, हार्मफुल केमिकल कलर्स इनटू द रिवर्स ड्यूरिंग फेस्टिवल्स. अब POP बेटा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये एक ऐसा केमिकल है जो डिज़ोल्व नहीं होता पानी के अंदर, मिक्स नहीं होता, घुलता नहीं है. और क्या होता है, इससे जो केमिकल्स निकलते हैं वो जो वाटर एनिमल्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं. और अब जैसे त्यौहार मनाए जा रहे हैं, फेस्टिवल्स हैं, हमारा गणेश पूजा शुरू हो गया है, तो उसमें क्या करते हैं, जो गणेश जी का आइडॉल है उनकी मूर्ति जो है वो पानी में इमर्स की जाती है, बहाई जाती है. तो हमें ये सब काम करना है, त्यौहार मनाने हैं, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि जो हम आइडॉल्स बनाएंगे वो POP या किसी हार्मफुल केमिकल के ना बने हों. एनवायरनमेंट फ्रेंडली
मटेरियल हो, जैसे फ्लावर्स से बना दिया है ना, फ्रूट्स से बना दिया, ऐसी चीज़ें जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए, ऐसी चीज़ों से हम आइडल बना के अपने फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो अब क्या है, डू नॉट इमर्स, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, पीओपी मटेरियल नहीं यूज़ करना चाहिए। तो दिस इज़ राइट। पार्टिसिपेट इन रिवर क्लीनिंग रैलीज, और हमें पार्टिसिपेट, भाग लेना चाहिए किसमें, जो ऐसी रैलीज जो नदियों को साफ करने से रिलेटेड हो, कि हमें नदियों को साफ करने में अपना योगदान देना चाहिए। तो ये देना चाहिए कि नहीं, बताइए जल्दी, राइट और रॉन्ग? वेरी गुड, राइट। स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीन रिवर्स। अब सबको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि साफ नदियों क्या क्या इम्पोर्टेंस है। अगर हम उन्हें गंदा कर रहे हैं तो सिर्फ किसी और को नुकसान नहीं होगा, हमें भी नुकसान होगा, क्योंकि उन रिवर्स का पानी हम भी पी रहे हैं, हम भी यूज़ कर रहे हैं। तो हम ये सोचे कि हमने तो गंदा कर दिया, नुकसान जिसको होगा होगा, बेटा वो पानी हम तक भी तो आ रहा है। तो हमें लोगों में अवेयरनेस स्प्रेड करनी है, यानी फैलानी है, किसके बारे में, इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीन रिवर्स। तो ऐसा हमें करना है ना, राइट। डिफेकेट नियर द रिवर्स, नदियों के पास शौच त्याग करना चाहिए। कैसा करना चाहिए, उससे क्या होगा, रिवर्स पॉल्यूट होंगे अगेन, तो हमें ये काम नहीं करना। डू नॉट लिटर नियर द रिवर, नदियों के पास कूड़ा वगैरह नहीं फैलाना चाहिए। ये तो बिल्कुल सही बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लोग नदियों के पास घूमने जाते हैं, वहाँ पे पिकनिक बनाई, कूड़ा वहीं फेंक कर आ गए, और वो कूड़ा बारिश के साथ या किसी और वजह से नदियों में चला जाता है और नदियाँ गंदी हो जाती हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए ना। बेट एनिमल्स इन द रिवर, और जानवरों को नदी में नहला देना चाहिए। ऐसा करना चाहिए नहीं। वेरी गुड। तो अब हमें पता चल गया कि हमें नदियों को साफ करने में हम अपनी हेल्प कैसे दे सकते हैं, रिवर यमुना के लिए स्पेशली, बिकॉज वो हमसे हेल्प मांग रही है ना। तो हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। अब हम देखते हैं हमें आगे क्या दिया गया है। अब आगे हमें बोला गया है, नाउ राइट द अबव सेंटेंसेस इन द सुटेबल कॉलम बिलो। These steps are harmful for the rivers. जो रिवर्स के लिए हार्मफुल है वो स्टेप हम इस कॉलम में, यानी यहाँ के कॉलम में लिखेंगे, और these steps are helpful for the river, यानी जो हमें हेल्प कर रहे हैं रिवर को क्लीन करने में, which are helpful in cleaning the river, उन स्टेप्स को हम इस पिक्चर के नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पर जैसे हमें एक एग्जाम्पल करके दिखाया है, स्पिल केमिकल्स इन द रिवर, ये तो हार्मफुल है, तो हमने रॉन्ग वाले में, देख रहे हो, रॉन्ग वाले में इसको लिख दिया। ग्रो ट्रीज नियर द रिवर, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो हमने उसे राइट वाले में लिख दिया। तो अब हमने जो ऊपर राइट रॉन्ग के निशान लगाए थे ना, टिक किए थे, उनके अकॉर्डिंग वो सेंटेंसेस हम यहाँ लिखते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने लिखा था डंप गार्बेज इनटू द रिवर, उसको हमने क्या किया था, रॉन्ग किया था, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि डंप गार्बेज इनटू द रिवर जो है वो रॉन्ग एक्टिविटी है, तो वो हमें नहीं करना है, वो हार्मफुल है, तो हमने उसे हार्मफुल वाले कॉलम में लिख दिया। फिर हमने देखा था, क्या था, डू नॉट थ्रो प्लास्टिक वेस्ट, तो वो हम हेल्पफुल है रिवर के लिए कि हम उसमें कूड़ा नहीं फेंक रहे, हम उसमें प्लास्टिक वेस्ट नहीं फेंक रहे हैं, तो हम उसे हेल्पफुल वाले में यानी राइट वाले में लिखेंगे। इसी ढंग से आप पॉइंट 2, 3, 4, 5 जैसे हमने ऊपर राइट रॉन्ग लिखा है, राइट वाले जो भी हमारे हैं हम राइट वाले कॉलम में लिखेंगे, यानी इनमें लिखेंगे, और रॉन्ग वाले जो हैं वो हम इन लाइंस में लिखेंगे। सभी बच्चे लिख लेंगे ना अब अपने आप? शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग। अब चलते हैं हम आगे। आगे हमें क्या दिया गया है ये देखते हैं। Choose verbs and nouns from the sentences given above and put them in correct bubble. अब यहाँ बबल बना दिए हैं, एक बबल में लिखा हुआ है nouns और एक बबल्स में लिखा हुआ है verbs.
नाउन्स, नाउन्स क्या होते हैं? हिंदी में आपने संज्ञा शब्द पढ़े हैं ना। नाउन्स को हम बेटा नेमिंग वर्ड्स भी बोलते हैं. वी कॉल देम एज नेमिंग वर्ड्स ऑल्सो. Why we call them naming words? Because they show the names of people, places, things and animals. किसी भी व्यक्ति का, जगह का, चीज़ का या एनिमल का, जानवर का जो भी नाम बताए, उसके बारे में बताए कि ये क्या है, वो हमारे नेमिंग वर्ड्स होते हैं और उन्हीं को हम कहते हैं नाउन्स. अब जैसे गार्बेज, तो उसका नाम हमें पता चल रहा है ना कि ये कूड़ा है, गार्बेज है, तो इसलिए ये हो गया हमारा नाउन. सिमिलरली ट्री, हमने ऊपर ट्री पढ़ा, ट्री भी हमारा क्या हो गया? नाउन, क्योंकि हमें पता चल गया कि जो ये फिगर खड़ी हुई है ये क्या है? ये पेड़ है, ट्री है. क्लोथ्स हमने देखा था ना, डू नॉट वॉश क्लोथ्स नियर द रिवर, तो क्लोथ्स जो है वो भी क्या हो गया हमारा? नेमिंग वर्ड, क्योंकि वो एक थिंग है, एक थिंग का नाम हमें बता रहा है ना. रिवर जो है वो भी अपने आप में एक नाउन है. तो इसी ढंग से हमें सारे नाउन्स ढूंढने हैं. दूसरा यहाँ पर क्या है? वर्ब्स. वर्ब्स यानी एक्शन वर्ड्स. एक्शन क्या होता है? जब हम किसी चीज़ को कुछ करते हैं, कुछ मूवमेंट करते हैं, एक्शन करते हैं किसी ढंग का, इसे हम डूइंग वर्ड्स भी बोलते हैं. डूइंग वर्ड्स का मतलब क्या होता है? डूइंग वर्ड्स मतलब कुछ काम करते हुए जब हमें पता चले. डंप करना किसी चीज़ को, या थ्रो, हमने देखा था थ्रो. थ्रो मीन्स फेंकना, है ना. वॉश मीन्स धोना, यानी कुछ काम हो रहा है, धो रहे हैं, फेंक रहे हैं. ये सब हमारे क्या हैं? एक्शन वर्ड्स. स्प्रेड, फैलाना, काम किया ना, फैलाया ना, तो ये भी हमारा एक्शन वर्ड है. और क्या है हमारा? इमर्स, किसी चीज़ को डुबोना, इमर्स, यानी हमने यहाँ भी काम किया. तो अब अगर आप ऊपर ध्यान से देखोगे तो जो हमें सेंटेंसेस दिए गए हैं बेटा, इसमें हर सेंटेंस में हमें कोई ना कोई नाउन और कोई ना कोई एक्शन वर्ड मिल जाएगा. जैसे स्पिल, स्पिल मीन्स गिराना, है ना. और रिवर, रिवर हो गया हमारा नाउन और स्पिल हो गया एक्शन वर्ड, क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ काम किया. सिमिलरली ग्रो, ग्रो हो गया एक्शन वर्ड, क्योंकि हमने उगाया. और ट्री हो गया हमारा नाउन. देख रहे हो, मैं एक्शन वर्ड्स को सर्कल कर रही हूँ और जो हमारे नाउन हैं उन्हें अंडरलाइन कर रही हूँ. डंप, अगेन एक्शन वर्ड. गार्बेज, नाउन आ गया. रिवर तो हम पहले ही देख चुके हैं. थ्रो, थ्रो हो गया हमारा क्या? एक्शन वर्ड. और प्लास्टिक, प्लास्टिक हो गया क्या हो गया? प्लास्टिक, नाउन. वॉश, एक्शन वर्ड यानी वर्ब हो गया. एक्शन वर्ड वर्ब होते हैं ना. और क्लोथ्स, क्लोथ्स हो गए हमारे नाउन. पॉल्यूट, पॉल्यूट हो गया एक्शन वर्ड यानी हमारा हो गया वर्ब. फैक्ट्री, फैक्ट्री क्या हो गई? फैक्ट्री हो गया हमारा नाउन. इमर्स, इमर्स इज, बताइए जल्दी, वर्ब, एक्शन वर्ड्स. वेरी गुड. एंड पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, एक चीज़ का नाम है ना ये, तो ये हो गया हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, ये हो गया हमारा नाउन. पार्टिसिपेट, भाग लेना, यानी कुछ काम किया हमने फिर से, तो एक्शन वर्ड यानी ये हो गया वर्ब. और रिवर, रिवर तो हम देख ही चुके हैं, वो नाउन है. स्प्रेड, अगेन वर्ब. क्लीन रिवर्स, फिर वही हमारा आ गया नाउन. डिफेकेट, वर्ब. लिटर, वर्ब. और बेथ, वर्ब. और एनिमल, एनिमल हो गया हमारा नाउन. तो इस ढंग से ये मैंने आपको सर्कल और अंडरलाइन करके बताया है. आपको ये वर्ड्स जो हैं ये इस बबल में लिखने हैं. ये जो बबल हमारे पास है, काफ़ी सारे वर्ड्स मैंने लिख दिए हैं, लेकिन हमने देखा है यहाँ पर जितने ब्लैंक्स हैं ना, उससे ज़्यादा वर्ड्स तो हमारे पास ऊपर किस में हैं? सेंटेंसेस में. तो ऐसा नहीं है कि हमें जितने यहाँ पर ब्लैंक्स दिए गए हैं हमें इतने में ही लिखना है, ऐसा नहीं है. हम इसके अलावा भी अपने ब्लैंक्स बना के
क्या कर सकते हैं, जितने हमने एक्शन वर्ड्स यानी वर्ब्स और जितने हमने नाउन्स यानी नेमिंग वर्ड्स ढूंढे हैं उन सब को हम यहाँ लिखेंगे। उससे हमारी वोकेबलरी बढ़ेगी ना, तो हम ये काम करेंगे। तो आज हमने क्या सीखा, हमने सीखा हाउ कैन वी कीप आवर रिवर्स क्लीन, हम अपनी रिवर्स को कैसे साफ रख सकते हैं, व्हाट आर हार्मफुल एक्टिविटीज़, व्हाट आर हेल्पफुल एक्टिविटीज़। और सीखा व्हाट आर नाउन्स यानी नेमिंग वर्ड्स जो नेम बताते हैं किसी चीज़ का, और वर्ब्स यानी एक्शन वर्ड्स या डूइंग वर्ड्स जो बताते हैं कि काम क्या हो रहा है, कैसे किया जा रहा है। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप इसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप एंजॉइंग।